मॉर्निंग। कल अपन ने बीईपी के जो बेसिक कंसेप्ट्स अपन ने देखे थे, फॉर्मूलेज देखे थे, आज उनके ऊपर मैं एक क्वेश्चन स्टार्ट करूँ। यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 1, जैसे कि सेलिंग प्राइस 10 रुपीज़ है, मार्जिनल कॉस्ट 6 रुपीज़ है, फिक्स कॉस्ट 400 रुपीज़ पर एनम है, वो पर एनम हो, पर मंथ हो, फिक्स कॉस्ट इज फिक्स कॉस्ट। रिक्वायर्ड डाटा क्या क्या अपने को फाइंड आउट करना है। पहला बोला पीवीआर फाइंड आउट करने के लिए, नंबर 2 बीईपी, नंबर 3 सेल्स टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹500, प्रॉफिट एट अ सेल ऑफ ₹3000, न्यू बीईपी इफ द सेलिंग प्राइस इज रिड्यूस्ड बाय 10%। यह अपने को दिया हुआ है, अपने को सबसे पहले निकालना है पीवीआर। अब पीवीआर फाइंड आउट करेंगे तो उसका फॉर्मूला है C/S × 100। यह फॉर्मूला हो गया। इसके नीचे अपन कैलकुलेशन करें तो C यानी S - V। S अपन ने पर यूनिट लिया 10, तो V भी पर यूनिट लेना पड़ेगा। V यानी मार्जिनल कॉस्ट, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल कॉस्ट, और मार्जिनल कॉस्ट कितना है 6, दैट इज 4। तो ये आ गया C = 4 डिवाइडेड बाय S 10 × 100। आंसर 0 0 कैंसिल किए तो 4 × 10 40%, ये आंसर है। नंबर 2 क्या पूछा है? बीईपी इन रुपीज। मोस्टली केवल बीईपी बोला तो बीईपी इन रुपीज में ही फाइंड आउट करने के लिए बोला जाता है। बीईपी इन रुपीज का फॉर्मूला है, एक अपना याद होगा तो F/PVR भी था, F/PVR भी है, F/1 - V/S भी है, F/C/S भी है। तो तीनों में से कोई भी आप फार्मूला अप्लीकेबल कर सकते हैं। F अपने को दिया है, फिक्स कॉस्ट कितना है 400, PVR अभी अभी अपन ने फाइंड आउट किया 40%, 40% यानी 40/100, रेसिप्रोकल 400 × 100 डिवाइडेड बाय 40। 40 का 40 में 1 टाइम, 400 में 10 टाइम, 10 × 100 यानी 1000। ये आपका 1000 निकला आपका B इन रुपीज। नंबर 3 बोला है सेल्स टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹500। उसको कितना सेल करना पड़ेगा कि उसकी इच्छा है कि मुझे 500 रुपये कमाना है, तो अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹500। यहाँ पर अपने बीईपी में देखा उसको कोई प्रॉफिट की लालसा नहीं थी, नो प्रॉफिट नो लॉस, तो वो सेल करना चाहता है। अभी उसकी इच्छा है, पॉइंट इज सेम, सेल्स टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹500। तो फॉर्मूला रिमेन सेम, F/PVR, दैट इज नो प्रॉफिट नो लॉस। अब उसकी एक डिजायर प्रॉफिट है, उसकी इच्छा है तो सिर्फ प्लस पीटी कर देना। तो फॉर्मूला क्या रहेगा? 400 + 500 डिवाइडेड बाय 40%। 40% है ना 40/100, तो 900 × 100 डिवाइडेड बाय 40। तो अगर 900 × 100 करेंगे तो 90,000 डिवाइडेड बाय 40। नहीं, चलिए इसके लिए कैलकुलेटर की हेल्प लेनी पड़ेगी। 90,000 डिवाइडेड बाय अगर अपन 40 करने जाते हैं तो 90,000 डिवाइडेड बाय 40 तो आएगा 2250। 2250 रुपये का उसको क्या करना पड़ेगा? सेल करना पड़ेगा, तब जाके उसको 500 रुपये प्रॉफिट। नेक्स्ट नंबर 4, नंबर 4 बोला है प्रॉफिट एट अ सेल ऑफ ₹3000। प्रॉफिट एट सेल्स ऑफ ₹3000। अब कितना प्रॉफिट होगा अगर मैं 3000 रुपये का माल बेचता हूँ? 3000 रुपये की सेल करने पर मुझे प्रॉफिट कितना होगा? तो
प्रॉफिट फाइंड आउट करना है तो नहीं, चलिए इज इक्वल टू के पहले इधर प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट इज इक्वल टू न्यू कंट्रीब्यूशन माइनस एफ। फॉर्मूला न्यू कंट्रीब्यूशन फाइंड आउट करने का, डिजायर सेल इन ब्रैकेट पीवीआर, एक ये भी फॉर्मूला, डिजायर सेल इन ब्रैकेट पीवीआर, पीवीआर की जगह सी अपॉन एस भी लिख सकते हैं, 1 माइनस बी अपॉन एस भी लिख सकते हैं। तो डिजायर सेल उसकी इच्छा कितनी है माल बेचने की, तो उसकी इच्छा अपन ने देखा माल बेचने की जो है वो है 3000 रुपये, तो 3000 इन ब्रैकेट पीवीआर 40% यानी 40/100, या डायरेक्ट 40% भी लिखे तो भी चलेगा, तो 3000 का जो 40% आएगा यानी करीबन कितना आएगा 1200, 0 0 0 0 कैंसिल, 300 × 4 1200। तो ये न्यू कंट्रीब्यूशन निकला आपका 1200। फिक्स कॉस्ट तो अपन देख चुके कितना है 400, यानी आपका आंसर कितना रहेगा 800 रुपये। अगर 3000 का माल बेचते हैं तो आपको प्रॉफिट कितना होगा 800। आइए नंबर 5, न्यू बीईपी इफ द सेलिंग प्राइस इज reduced by 10%। अब सेलिंग प्राइस को कितने परसेंट से रिड्यूस करना है, 10% से, तो सेलिंग प्राइस कितना है 10। और सेलिंग प्राइस का इफेक्ट मैंने बताया था बेसिक में कि केवल सेलिंग प्राइस पर ही इफेक्ट आता है, इंक्रीज हो या डिक्रीज तो सेलिंग प्राइस पर ही इफेक्ट आएगा, यानी 10 का 10% माइनस करेंगे यानी 9। तो यहाँ पर अब फार्मूला होगा न्यू बीईपी का, तो न्यू बीईपी का फार्मूला रिमेन सेम, F डिवाइडेड बाय 1 माइनस V अपॉन S, क्योंकि वो जो पीवीआर निकला था वो सेलिंग प्राइस 10 रुपीज़ के हिसाब से निकला था, इसके लिए अपन यहाँ पे ये फार्मूला अप्लीकेबल करेंगे, F डिवाइडेड बाय 1 माइनस V कितना है 6, अभी S कितना हो गया 9, तो F 400, 9 × 1 9, 9 माइनस 6 3, 3 अपॉन 9, 3 का 3 में 1 टाइम, 9 में 3 टाइम, 400 × 3 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू कितना 1200। यानी अगर आप सेलिंग प्राइस 10% से कम करना चाहते हैं तो आपका जो सेल है, आपका जो बीईपी है न्यू बीईपी, वो कितना होगा 1200। तो इस प्रकार से आपका, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड आउट। इसमें फाइंड आउट करना है नंबर 1 बीईपी, सेकंड नेट प्रॉफिट फ्रॉम द सेल ऑफ ₹2,50,000, Number 3, margin of safety from the sale of ₹2,50,000. Number 4, desired sale for the net profit of ₹60,000. Number 5, additional sales required to cover an increase of ₹3,000 per annum in the manager's salary. Data is given, sales 2 lakh, variable cost 1,50,000, that is contribution 50, minus करने के बाद minus fixed cost 25, remaining profit is 25. फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड आउट बीईपी। अब बीईपी का जो फॉर्मूला है आपको याद होगा, एक ये भी था F डिवाइडेड बाय C अपॉन S। तो F इज 25,000, C इज 50,000 डिवाइडेड बाय S इज इक्वल टू 2 lakh। 1 टाइम 50,000, 2 lakh 4 टाइम, 25,000 into 4 divided by 1 is equal to कितना 1 lakh। This is the answer B, 1 lakh। Second point is net profit from the sale of ₹2,50,000। 2,50,000 रुपए का अगर मैं माल बेचूंगा तो मुझे प्रॉफिट कितना होगा, इट मीन्स दिस इज अ डिजायर्ड सेल, उसकी इच्छा है कि मेरे को 2,50,000 का माल बेचना है तो मुझे प्रॉफिट कितना होगा। तो we find out the BEP profit. Number 2, net profit from the sale of ₹2,50,000। तो फॉर्मूला इज प्रॉफिट निकालना है तो PT इज इक्वल टू न्यू कंट्रीब्यूशन माइनस F। तो न्यू कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू, फॉर्मूला इज डिजायर सेल इन ब्रैकेट C अपॉन S। डिजायर सेल उसकी इच्छा है 2,50,000 के माल बेचने की, C है कितना 50,000,
डिवाइडेड बाय 2 लाख, इट मीन्स 1/4। तो 2,50,000 का 1/4, 2,50,000 का हाफ 1,25,000, 1,25,000 का हाफ, तो 1,00,000 का हाफ 50,000 एंड 25,000 का हाफ 12,500, इट मीन्स 62,500, 62,500। तो 62,500 1/4 और माइनस एफ कितना है, अपने एफ देखिए कितना 25,000, तो आंसर इज 37,500। 37 and 25 is equal to 62, 62,500। Main point number 3, margin of safety from the sale of rupees 2,50,000. Point number 3, margin of safety from the sales of rupees 2,50,000। अब यहाँ पे एमओएस का फॉर्मूला जो है वो फॉर्मूला है टोटल सेल्स माइनस बीईपी इन रुपीस। टोटल सेल्स माइनस बीईपी इन रुपीस। तो टोटल सेल्स इज 2 लाख, परंतु यहाँ पर उसने इस सेल पर नहीं बोला है, कौन से सेल पे बोला है, 2,50,000। तो टोटल सेल इज 2,50,000 माइनस बीईपी। बीईपी अपन ने अभी अभी फाइंड आउट किया, कितना था, 1 लाख। तो आंसर इज 1,50,000। यानी मार्जिन ऑफ सेफ्टी फ्रॉम द सेल ऑफ रुपीज 2,50,000, अगर 2,50,000 रुपए का सेल करते हैं तो उसके लिए हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना, तो कितना 1,50,000। उसके बाद में नेक्स्ट, अब अपने को दिया है, अब अपने को दिया पॉइंट नंबर 4, डिजायर सेल फॉर द नेट प्रॉफिट ऑफ रुपीज 60,000। 60,000 रुपए प्रॉफिट कमाने के लिए मुझे कितना माल बेचना पड़ेगा। नंबर 4, डिजायर सेल्स फॉर द नेट प्रॉफिट ऑफ रुपीज 60,000। 60,000 रुपए मुझे कमाना है। अभी तक क्या था, नो प्रॉफिट नो लॉस पे चल रहा था काम, कि मुझे कोई प्रॉफिट की इच्छा नहीं है, पर अभी उसने इच्छा जाहिर की है, कितनी की, 60,000। तो F प्लस PT, सिर्फ PT कर देने का, C/S, क्योंकि अपने को यह देखना है कि 60,000 रुपये अगर उसको प्रॉफिट चाहिए तो हमें कितना माल बेचना पड़ेगा। तो F कितना है, 25,000। उसने अपनी इच्छा जाहिर की है कितनी, 60,000। C मीन्स कंट्रीब्यूशन कितना है, 50,000। डिवाइडेड बाय S कितना है, 2 लाख। ये 1 टाइम, ये 4 टाइम, 25 प्लस 60 कितना हो गया, 85,000। 85,000 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 1, तो 85,000 अगर अपन करें तो 85,000 को एज्यूम कीजिए 1 लाख। 1 लाख इंटू 4 लाख। अब ये 15,000 ईच, तो 15,000 4 60,000, तो 4 लाख में से 60,000 माइनस करेंगे तो आएगा कितना, 3,40,000। एक ये, नहीं तो उठाने का कैलकुलेटर उठा के भी अपन कर सकते हैं, ठीक है। अब कैलकुलेटर करेंगे तो कितना आएगा, 85,000 मल्टीप्लाइड बाय 4, तो 3,40,000। ये इजी मेथड है। क्या है कि 85,000 इंटू 4 तो नहीं कर सकते, तो 85,000 की जगह 1 लाख लीजिए। 1 लाख इंटू 4 लाख आ गया। अब 1 लाख से अपन ने कितना, 85 टू 1 लाख यानी कितना ज़्यादा लिए, 15,000। तो 15,000 इंटू 4 60,000, तो 4 लाख में से वो 60,000 क्या कर दो, माइनस 3,40,000। कि हर जगह पे अपने को कैलकुलेटर मिलता नहीं मिलता, तो अपने को ये भी थोड़ा सा करते हुए आना चाहिए, वर्बली भी करते हुए अपने को आना चाहिए। अब इसके बाद नंबर 5 है एडिशनल सेल्स। एडिशनल सेल्स रिक्वायर्ड टू कवर एन इंक्रीज ऑफ रुपीज
3000 पर एनम। अगर 3000 रुपये पर एनम अपने को बढ़ाना है तो हमको कितना एडिशनल सेल करना पड़ेगा? अगर सेल्स मैनेजर सैलरी, मैनेजर की सैलरी अगर 3000 से बढ़ानी है तो मुझे कितना एडिशनल सेल करना पड़ेगा? यानी मैनेजर सैलरी मीन्स फिक्स्ड, यानी जो पहले फिक्स कॉस्ट कितना था 25,000, अब बढ़कर कितना हो गया 3000 से बढ़ाना है, यानी कितना हो गया 28,000। फॉर्मूला रिमेन सेम, न्यू बीईपी दैट इज कॉल्ड न्यू बीईपी इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाय सी अपॉन एस। तो अभी एफ कितना हो जाएगा 28,000, सी अपन ने लिया कंट्रीब्यूशन कितना 50,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख, एस 50 का 50,000 में 1 टाइम, 2 लाख में 4 टाइम, तो 28,000 इंटू 4 इज इक्वल टू, अभी वैसे ही मल्टीप्लिकेशन करना है, 28 30 पकड़ो, 30 इंटू 4 1,20,000, 1,20,000 मालूम पड़ गया। अब कितना ज़्यादा पकड़े आपने 2,000 इंटू 4 8,000। अब वो 1,20,000 में से 8,000 माइनस कर दो तो आ जाएगा 1,12,000। कैलकुलेटर उठाने की जरूरत नहीं है। अब ये एडिशनल सेल्स इज इक्वल टू न्यू बीईपी माइनस ओल्ड बीईपी। तो न्यू बीईपी आपने निकाला कितना 1,12,000 माइनस ओल्ड बीईपी कितना निकाले थे अपन ने 1,00,000, तो आंसर इज 12,000। यानी आपको 12,000 रुपये एडिशनल सेल करना पड़ेगा, तभी आप मैनेजर की सैलरी 3,000 रुपये से बढ़ा सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन, इसमें कोई भी डाउट है तो आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं। क्वेश्चन ऐसा है, सेल्स है 16,000 यूनिट्स, 3,20,000 माइनस वेरिएबल कॉस्ट 15 रुपीज़ पर यूनिट है 2,40,000, दैट इज कंट्रीब्यूशन माइनस करने के बाद 80,000, उसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस किए 60, तो रिमेनिंग नेट प्रॉफिट 20,000। कैलकुलेट फॉलोइंग रेशियोज ऑन द बेसिस प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो के बेस पर ही आपको फाइंड आउट करना है ये रेशियोज। तो पहला दिया है बीईपी, सेकंड है सेल्स ऑन अ प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो 40%, थर्ड दिया है कंट्रीब्यूशन ऑन द सेल ऑफ रुपीज 2,56,000, फोर्थ दिया है मार्जिन ऑफ सेफ्टी ऑन द सेल ऑफ रुपीज 2,56,000, एंड लास्ट इज रिक्वायर्ड सेल्स टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 40,000। यानी जो पांचों रेशियो निकालना है वो पीवीआर के बेस पे निकालना है। तो आइए सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि बीईपी कैसे फाइंड आउट करेंगे। पहला पॉइंट, बीईपी इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाय पीवीआर, ये एक फार्मूला है। फिक्स कॉस्ट आपने को क्वेश्चन में दिया है कितना है 60,000। पीवीआर अपने को मालूम, पीवीआर अपने को निकालने के लिए सबसे पहले पीवीआर के बेस पे निकालना है, बराबर। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो, तो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो पहले निकालना पड़ेगा। पीवीआर इज इक्वल टू सी अपॉन एस इंटू 100। तो पीवीआर कितना है, तो सी उसके लिए निकालना पड़ेगा 80,000 दिया है, एस कितना है 3,20,000 इंटू 100। तो 80,000 डिवाइडेड बाय 3,20,000, यानी ये 80 का 80 में 1 टाइम, 3,20,000 में कितना 4 टाइम, तो ये हो गया 1/4, 4 का 4 में 1 टाइम, 100 में 25 टाइम, इट मीन्स 25%। ये सबसे पहले हमको पीवीआर निकालना पड़ेगा, इन पीवीआर के बेस पे करना है। तो इसके लिए 25 डिवाइडेड बाय 100, तो 25% मीन्स 25/100, तो 60,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 25, 25 का 25 में 1 टाइम, 100 में 4 टाइम, 60,000 इंटू 4, 6 4 24, तो 2,40,000 रुपीज़, यानी ये 2,40,000 ये आपका क्या निकला बीईपी। पॉइंट नंबर 2, उसने क्या बोला है, सेल ऑन प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो 40%। नंबर 2, सेल ऑन पीवीआर 40%। तो इसका जो फॉर्मूला है वो है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय पीवीआर। ये अपन ने बेसिक जो अपन ने देखे थे पहले उसमें बेसिक में ये फॉर्मूला एक लिखा चुका हूँ मैं कि सेल्स ऑन पीवीआर। तो अब यहाँ पर कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय पीवीआर, तो कंट्रीब्यूशन कितना है 80,000
और कितने पीवीआर पे बोल रहे हैं 40% पे, तो 40 डिवाइडेड बाय 100, तो इसको करेंगे 80,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 40। जब डबल डिवाइडेशन होता है तो रेसिप्रोकल लेके 100 से इंटू और 40 से डिवाइड, तो 40 का 40 में 1 टाइम, 80 में 2 टाइम, 2000 इंटू 100 यानी कितना आ जाएगा 2 लाख। 3 0 इधर की, 2 इधर की, 5, 2 लाख रुपीज़। ये आपका 40% के पीवीआर पे हमको कितना सेल करना पड़ेगा 2 लाख रुपये। अब यहाँ पर नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, अब थर्ड पॉइंट जो बोल रहा है वो थर्ड पॉइंट क्या है, कंट्रीब्यूशन ऑन द सेल ऑफ रुपीज, contribution on the sale of rupees 2,56,000। अब कंट्रीब्यूशन निकालना है, तो कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए अपना फॉर्मूला क्या है, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल्स इनटू पीवीआर। अब उसको कितना सेल करना है 2,56,000, 2,56,000 उसका, अगर उसको माल बेचना है तो उसके ऊपर में उसको कंट्रीब्यूशन कितना मिलेगा, तो कंट्रीब्यूशन उतना मिलेगा जितना पीवीआर है, और पीवीआर कितना परसेंट है 25%, तो 2,56,000 का जो 25% आएगा दैट इज कॉल्ड कंट्रीब्यूशन, और कंट्रीब्यूशन मीन्स पीवीआर। तो अब 25% है तो 2,56,000 का 2,56,000 का कितना आएगा, तो 2,56,000 कैलकुलेटर उठाएंगे, वैसे भी अपन कर सकते हैं, 2,56,000 का हाफ 1,28,000, फिर 1,28,000 का हाफ यानी 50 + 14 दैट इज कॉल्ड 64,000। नहीं भी तो कैलकुलेटर है, अपन कैलकुलेटर से अपन कर सकते हैं इजीली। तो आइए देखिए 2,56,000 इंटू 25% 64,000, यानी ये आपका आया आंसर 64,000। जैसे कि मैंने बताया था वर्बली भी अपन कर सकते हैं, जितना वर्बली करेंगे उतना हमारे लिए ज़्यादा अच्छा है। नंबर फोर्थ पॉइंट बोला है रिक्वायर्ड सेल्स टू अर्न, सॉरी नंबर फोर्थ है मार्जिन ऑफ सेफ्टी ऑन द सेल ऑफ रुपीज 2,50,000। मार्जिन ऑफ सेफ्टी, number 4, margin of safety on the sale of rupees 2,56,000। सेम इसके पहले अभी भी क्वेश्चन आया था मार्जिन ऑफ सेफ्टी ऑन द सेल ऑफ रुपीज 2,50,000, उसको सिंपली अपन ने मार्जिन ऑफ सेफ्टी में से बी, जो आपका मार्जिनल सेल था उसमें से बीईपी इन रुपीज माइनस कर दिए थे। परंतु यहाँ पर क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे यूनिट्स भी दिया है और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट भी दिया है। तो इस समय पे कैसे करेंगे, तो आइए देखें। पहले तो ये देखेंगे कि ये सेल पर यूनिट कितना है। 16,000 यूनिट बेचता है 3,20,000 में, तो 2,56,000 जो आप सेल कर रहे हो रुपीस में, वो कितने यूनिट सेल करेगा। तो आइए देखें, तो SPU अगर निकालें तो 3,20,000 डिवाइडेड बाय 16,000, तो आपका निकलेगा 20 रुपये का एक है। 3 3 0 कैंसिल, 16 का 16 में 1 टाइम, 32 में 2 टाइम 0, यानी 20 रुपीज सेलिंग प्राइस पर यूनिट, यानी 20 रुपये में वह एक यूनिट बेचता है। तो ऐसे 2,56,000 में उसने कितने बेचे होंगे, तो न्यू यूनिट सोल्ड 2,56,000 रुपीज डिवाइडेड बाय 20 रुपीज। अब 2,56,000 रुपये में बेचता है पूरा, परंतु एक यूनिट कितने में बेचता है 20 रुपये में। तो कितने यूनिट्स बेचे होंगे उसने, तो आइए देखें 2,56,000 डिवाइडेड बाय 20, तो आएगा कितना 12,800, 12,800 यूनिट उसने सोल्ड किए। कितने यूनिट सोल्ड किए 12,800। तो एस आ गया आपका 12,800 यूनिट और अमाउंट आया 2,56,000।
इसमें से माइनस करेगा वेरिएबल कॉस्ट, और 12,800 यूनिट्स, और एक यूनिट कितने का, 15 रुपये का। तो आइए, तो 12,800 इंटू 15 करें तो आएगा 1,92,000, 1,92,000। अब ये 1,92,000 इसमें से माइनस करेंगे तो 30, 6 - 2 4, 15 - 9 6, 64,000। ये क्या बना आपका कंट्रीब्यूशन। माइनस करेंगे इसमें से फिक्स्ड, ऑलवेज भी फिक्स्ड, कितना, 60,000। तो नेचुरली आपका प्रॉफिट कितना, 4,000। प्रॉफिट कितना निकला, 4,000। अब यहाँ पर अपने को निकालना है कि यहाँ पर बोल रहा है मार्जिन ऑफ सेफ्टी ऑन द सेल ऑफ रुपीज 2,56,000। तो अब यहाँ पर बी भी निकालेंगे पहले, क्योंकि इसमें से बी भी माइनस करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड आउट बी बी। तो बी बी इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाय सी अपॉन एस। तो एफ कितना है, एफ है 60,000, सी कितना है 64,000, और एस कितना है 2,56,000। तो कितना निकला, 60,000 इंटू 2,56,000 डिवाइडेड बाय 64,000। ठीक है, तो बी बी, इससे अपन ने देखा तो ये सब आप सिंप्लीफाई करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाय 64, तो आंसर आएगा 2,40,000। ये आपका निकला बी, कितना, 2,40,000। अब अपने को निकालना है मार्जिन ऑफ सेफ्टी ऑन द सेल ऑफ रुपीज 2,50,000। देयरफॉर मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू टोटल सेल्स माइनस बीपी इन रुपीज। तो टोटल सेल कितना है, 2,56,000 पे निकालना है, माइनस बीपी कितना निकला, 2,40,000। तो आंसर इज 16। ये निकला रिक्वायर्ड सेल्स, ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी ऑन द सेल ऑफ रुपीज 2,56,000, पॉइंट नंबर 4। अब आते हैं पॉइंट नंबर 5। घर में प्रैक्टिस कीजिए, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। पॉइंट नंबर 5, रिक्वायर्ड सेल्स, रिक्वायर्ड सेल्स टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 40,000। 40,000 रुपये मुझे प्रॉफिट कमाना है, उसके लिए मुझे कितना सेल करना पड़ेगा, यानी उसकी इच्छा है कि मुझे कितना माल बेचना पड़ेगा, परंतु उसे ये भी इच्छा जाहिर कर रहा है कि मुझे 40,000 रुपये प्रॉफिट चाहिए। क्योंकि इसके पहले अपन बीपी का जो चैप्टर चालू की उस समय देखा नो प्रॉफिट नो लॉस, परंतु उसकी इच्छा है। तो सेम फार्मूला बीपी का एफ डिवाइडेड बाय पीवीआर, क्योंकि इसमें अपने को पीवीआर लगाना है, पीवीआर के बेस पे करना है, परंतु अब उसकी इच्छा है कि मुझे प्रॉफिट कमाना है, तो केवल डिजायर प्रॉफिट उसमें ऐड कर देंगे। तो एफ अपना कितना, 60,000, उसकी इच्छा कितनी है कमाने की, 40,000, और पीवीआर कितना निकाले थे, 25%, यानी 25/100। 25 का 25 में 1 टाइम, 100 में 4 टाइम, 60 + 40 करेंगे तो 1 लाख। तो 1 लाख इंटू 4 डिवाइडेड बाय 1, यानी आंसर इज 4 लाख। 4 लाख रुपए का माल बेचना पड़ेगा, तब जाके वह कितना कमाएगा, 40,000 रुपये, उसकी इच्छा पूरी। तो ये था क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।